अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, होपफुली आप पेपर्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं आज। सबसे पहले हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि नमूनी नफ्सियात के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने वन बाय वन इसको गौर से सुन लें, ठीक है। सिर्फ मैं आंसर्स जो हैं वो बताऊंगी और आपने अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं या अपने माइंड में याद कर लें, ठीक है। नशोनुमा का इन्हिसार होता है पुख्तगी पर, ठीक है। मैं जस्ट जो है जो करेक्ट आंसर है वो बताऊंगी, तो आपने फिर अपने जहन में उसके मुताबिक जो है वो रख लेना है। नशोनुमा का इन्हिसार होता है पुख्तगी पर। कोलबर्ग के इखलाकी नजरिए में कितनी मनाजिल का जिक्र किया गया? अच्छा, मनाजिल जो है वो 6 हैं, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। सतह 3 है और मनाजिल जो है वो 6 हैं। नशोनुमा की नफ्सियात जिंदगी की किन अदवार का मुताला करती है? तमाम जितने भी अदवार हैं, जैसे कि बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, नौजवानी है, ठीक है, बुढ़ापा है, उदेड़पन है, ये सारे जो है ये तमाम का मुताला करती है। नशोनुमा की नफ्सियात का अमल कब से शुरू होता है? युवा बनने से, ठीक है। ज़ायगोट बनने से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इंसानी जिस्म में तब्दीली का अमल डैश मुकम्मल होने पर रुक जाए तो उसे कहते हैं पुख्तगी, ठीक है। कि अगर जो है वो इंसानी जिस्म में जो है वो एक खास स्टेज पर आकर आपकी ग्रोथ रुक जाए तो उसको हम पुख्तगी कहते हैं, ठीक है। पुख्तगी से क्या मुराद है? अफराद को उन अमूर को सर अंजाम देने के काबिल हो जाना जो कि उस उम्र में ज़रूरी होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि प्याजी के बयान करदा गैर मरकजियत का तस्वर वकूफ़ी नशोनुमा के किस दर्जे में है, ठीक है। गैर मरकजियत जो है, ईगो सेंट्रिज्म, ये आपको पता है कि जी बच्चे जो हैं वो खुद मरकजियत का शिकार कबल अमली दर्जे में होते हैं और फिर ठोस अमली दर्जे में वो खुद मरकजियत से निकल आते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। एरिक्सन ने नशोनुमा की कितने मदारिज बयान किए हैं? ठीक है, आपको पता है कि एरिक्सन ने समाजी जिस्मानी नशोनुमा के 8 स्टेजेस यानी 8 बुरानात का जिक्र किया। नशोनुमा से क्या मुराद है? तमाम किस्म की तब्दीलियाँ, ठीक है। कैफियती और कमियती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो नशोनुमा में आती हैं, जबकि बालिदगी में सिर्फ कमियती तब्दीलियाँ आती हैं। गहराई का इदराक क्या कहलाता है? 3 डायमेंशनली, ठीक है। सहजेती इदराक जो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और फासला तीनों का जिक्र हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गहराई का इदराक कहते हैं। किस माहिर नफ्सियात ने नफ्सियाती और समाजी नमू का नजरिया पेश किया था? एरिक्सन ने, ठीक है। एरिक्सन ने पेश किया था, ठीक है। जीन पियाजे का वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया है, जबकि साइको सोशल डेवलपमेंट का नजरिया जो है वो है एरिक्सन का, जबकि मॉरल डेवलपमेंट का नजरिया किसका है? कोलबर्ग का। पियाजे का ताल्लुक कहाँ से था? स्विट्जरलैंड से था और ये एपिस्टेमोलॉजिस्ट था। फ्रॉइड के तस्वर ना पर किसका नजरिया इस्तेमाल किया गया? समाजी वकूफ़ी नमू का नजरिया, जो कि एरिक्सन ने पेश किया था। पियाजे के मुताबिक कबल अमली दर्जा कब होता है? 2 से 7 साल की उम्र में होता है। कोलबर्ग ने नशोनुमा का कौन सा नजरिया पेश किया था? इखलाकी। समय इश्क पैदाइश के वक्त मुकम्मल हो जाती है। एरिक्सन ने अपने नजरिए की बुनियाद रखी थी फ्रॉइड के अना के नजरिए पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ज़बान का इस्तेमाल नतीजा होता है नशोनुमा का। पियाजे के मुताबिक ठोस अमली दर्जा जो है वो कब शुरू होता है? 7 साल से शुरू होता है और 11 तक तकरीबन रहता है। कौन से अवामिल बालिदगी और पुख्तगी को कंट्रोल करते हैं? उज़वियाती अवामिल जो है वो कंट्रोल करते हैं। पैदाइश के वक्त बच्चे का नॉर्मल वजन कितना होता है? 6 से 9 पाउंड तक होता है। कौन सी कैफियती तब्दीली है? ज़हानत जो है वो कैफियती तब्दीली है, जबकि कद, वजन और हुजम जो है ये मिकदारी यानी कि कमियती तब्दीली हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। जबकि जो इंटेलिजेंस है वो क्वालिटेटिव यानी कि कैफियती तब्दीली है। ये बात ज़हन में रखिएगा। बालिदगी के दौरान कौन सी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं? कमियती, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जबकि नशोनुमा में कमियती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। वकूफ़ी नमू का रस्मी अमली दर्जा कब शुरू होता है? तकरीबन ये आप वकूफ़ी नशोनुमा का जो दर्जा है ये आपने जो है वो कर लेना है कि कब शुरू होता है। तीनों जितने भी दर्जात हैं उसकी आपने एज रेंज याद कर लेनी है, ठीक है। इसी हरकी दर्जे की भी आपको पता होनी चाहिए, कबल अमली दर्जे की भी पता होनी चाहिए, ठोस अमली दर्जे की पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रस्मी अमली दर्जे की भी
पता होनी चाहिए। नशोनुमा के अमल में तब्दीलियां पैदा होती हैं, कैफियती और कमियती दोनों किस्म की तब्दीलियां पैदा होती हैं। ठीक है। फर्द की आखिरी सांस तक कौन सा अमल रहता है? नशोनुमा का, जबकि बालिदगी का अमल तकरीबन बलोगा तक जारी रहता है। पैदाइश के वक्त बच्चे का नॉर्मल वजन होता है 6 से 9 पाउंड। ठीक है। बालिदगी के दौरान कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं? कद की, वजन की और हुज्म की, ये तमाम किस्म की तब्दीलियां बालिदगी में होती हैं। फर्द की जिस्मानी वकूफ़ी और समाजी बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? नशोनुमा। फर्द पहली बार ज़बान और दूसरी बार अलामतों का इस्तेमाल करना शुरू करता है कबल अमली दर्जे में। ठीक है। नफ्सियाती समाजी नमू का नजरिया पेश किया था एरिक्सन ने खुद मुख्तारी बेमुकाबला शर्म और झिझक किस स्टेज को कहा था? ठीक है। ये आपने याद कर लेना है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं। ठीक है। जैसे पहली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। ठीक है। एतमाद बेमुकाबला बेएतमादी है। फिर खुद मुख्तारी बेमुकाबला शर्म और शक है दूसरी स्टेज। इस तरीके से आपने तमाम स्टेजेस के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है बच्चे खुद मरकजियत से निकल कर नए तस्वुरात को समझना शुरू कर देते हैं 7 से 11 साल तक की उम्र में। 2 साल से बलोगत तक का अरसा कहलाता है। सॉरी, ये जो आगे जो अरसा होता है जवानी का, ये आपने याद कर लेना है कि उसकी क्या एज रेंज है। बचपन की कितनी एज रेंज है। ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। शीरख्वारगी की कितनी एज रेंज है, ये आपने याद कर लेना है। ये जिस्मानी नशोनुमा में आपका लिखा हुआ है। एरिक्सन ने नफ्सियाती नशोनुमा का नजरिया पेश किया था किसके नजरिए पर बेस करके? फ्रॉइड के। ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। फिर फर्द तजरीद की काबिलियत हासिल कर लेता है रस्मी अमली दर्जे में। ठीक है। कब हासिल कर लेता है? रस्मी अमली दर्जे में। नमूई नफ्सियात में किस चीज का मुताला किया जाता है? जिंदगी के तमाम अदवार का। ठीक है। कौन कौन से? बचपन आ जाता है। ठीक है। नौजवानी आ जाती है, जवानी आ जाती है, बुलूगत आ जाती है, उदेड़पन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। सारी स्टेजेस का मुताला करते हैं। किरदार और शख्सियत में तब्दीली क्या होती है? नफ्सियाती नशोनुमा। किस मारी नफ्सियात ने समाजी नफ्सियाती नमू का नजरिया पेश किया था? एरिक्सन ने। जिस्मानी नशोनुमा के जायजे के लिए इंसानी जिंदगी को कितने अदवार में तकसीम कर सकते हैं? 8 अदवार में। नशोनुमा की जिंदगी के किन अदवार को बहस में लाती है? तमाम अदवार को बहस में लाती है। रस्मी अमली दर्जा कब शुरू होता है? ठीक है। कुछ लोगों का 12 साल की उम्र में और कुछ लोगों का लेट 90s में भी स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तकरीबन 12 साल की उम्र में वैसे स्टार्ट हो जाता है। दर्जे कितने? कोलबर्ग के 6 दर्जे हैं और 3 सतहें हैं। किस मारे नफ्सियाती समाजी नमू का नजरिया पेश किया था? एरिक्सन ने। नशोनुमा की नफ्सियात का दायरा अमल कब से शुरू होता है? योगा बनने से, ज़ायगोट से। फर्द की जिस्मानी वकूफ़ी और समाजी बढ़ोतरी को कहते हैं नशोनुमा। प्याजे के नज़दीक खुद मरकजियत से निकल कर जो नशोनुमा पाती है वो ठोस अमली दर्जा है। ठीक है। एरिक्सन ने नशोनुमा के कितने मदारिज बयान किए? 8। एरिक्सन के नज़दीक बच्चे की ज़िंदगी में तीसरा बहरान का वाक़या होता है 3 से 6 साल की उम्र में। जितनी भी ये एज रेंज है ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेनी है। बालिदगी में किस किस्म की तब्दीलियां होती हैं? कमियती तब्दीलियां होती हैं, यानी कि मिकदारी तब्दीलियां होती हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस होती हैं ग्रोथ में। एरिक्सन ने अपने नफ्सियाती और समाजी नमू के नजरिए की कितने क्राइसिस यानी कि बहरान पेश किए थे? 8। जब बच्चा अपने करीबी रिश्तेदार और दूसरे लोगों को पहचानने के काबिल हो जाए तो उसको हम समाजी नशोनुमा कहते हैं। वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया पेश किया था प्याजे ने। प्याजे के मुताबिक कबल अमली दर्जा शुरू हो जाता है 2 से 7 साल तक। एरिक्सन ने नशोनुमा के 8 बहरानात बयान किए। वकूफ़ी नशोनुमा से मतलब है ज़हनी और दिमागी नमू। नशोनुमा की नफ्सियात जिंदगी के तमाम अदवार का मुताला करती है। ठीक है। इखलाकी नमू का नजरिया कोलबर्ग ने पेश किया। बालिदगी से मुराद जिस्मानी तब्दीलियां हैं। ठीक है। बालिदगी में कद, वजन और हुज्म में तब्दीलियां जो हैं वो शामिल हैं। एरिक्सन के नफ्सियाती और समाजी नमू का नजरिया 8 पर है, प्याजे का 4 पर है। ठीक है। कोलबर्ग ने इखलाकी नमू का नजरिया दिया था। तो उसके बाद जो है पैदाइश के वक्त बच्चे का नॉर्मल वजन जो है वो कद 43 से 53 सेंटीमीटर तक होता है। इसी हरकी दर्जा जो है वो 0 से 2 साल तक का है। पैदाइश के वक्त बच्चे का नॉर्मल कद 43 से 53 सेंटीमीटर होता है। प्याजे ने वकूफ़ी नशोनुमा का नजरिया पेश किया। ठोस अमली दर्जा एज रेंज 7 से 11 है। ठीक है। प्याजे की वकूफ़ी नशोनुमा के 4 दर्जे हैं, एरिक्सन के 8 हैं। बालिदगी से मुराद कमियती तब्दीलियां हैं।
ठोस अम्लीय दर्जा 2 से 7 साल तक होता है। ठीक है, ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर के हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बाकी भी एमसीक्यूज आपसे टाइमली शेयर कर दूंगी। आपने इनको अच्छे से सुनना है और अपनी बेस्ट तरीके से जो है वो अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।